नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का जो चैप्टर है सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति। ठीक है, यानी कि वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। मैं इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसी को बताऊंगा। ठीक है, और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आपको नीचे स्क्रॉल पे एक नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। ठीक है, उस पे आप अपना नाम और यानी कि पीडीएफ लिख के भेज दें, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति है। पहले तो हम जान लें भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियां क्या होती हैं, यानी कि भौतिक राशियां क्या होती हैं ये जान लें। तो भौतिक राशियां यानी भौतिक राशि उसको कहते हैं जिससे हम किसी भी चीज को माप सकें, या फिर इसको यानी कि जिसका मापन हो सके, उनको हम कहते हैं भौतिक राशि। ठीक है, अब जैसे मान लो 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है। ठीक है, ये हमारी भौतिक राशि है। 1 लीटर है, ये भी भौतिक राशि है। तो यहां पर मान लीजिए अगर हम कहें कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट को हम मापन नहीं कर सकते कि वह 1 किलोग्राम का इंटेलिजेंट है, वह 2 किलोग्राम का इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये भौतिक राशि में नहीं आता है। चलिए, तो यहां हम देखते हैं कि भौतिक राशियां जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां, ठीक है, भौतिक राशियां यानी कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सदिश सदिश राशि। ठीक है, दूसरा हमारा होता है अदिश राशि। अदिश राशि, ठीक है, दो होती हैं। ठीक है, सदिश राशि और अदिश राशि। अब हम सदिश किसे कहते हैं, चलिए देखिए इसको, यानी कि सदिश हम किसको कहते हैं। तो सदिश जिनमें इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे लिखें, इसमें एक मिनट, परिमाण तथा दिशा। परिमाण को हम कहते हैं वैल्यू। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं परिमाण यानी वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तथा दिशा, तथा दिशा यानी डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन, दोनों की आवश्यकता हो, दोनों की आवश्यकता हो। आवश्यकता हो, ठीक है, परिमाण व दिशा दोनों की ही आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं सदिश। अब जैसे मान लीजिए सदिश के लिए हम एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल जैसे वेग हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है, आदि, ठीक, आदि। तो यहां हम देखेंगे, जैसे मान लो इसको हम देखिए, इसको किससे हम प्रदर्शित करते हैं, यानी कि तीर के निशान से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो वेक्टर होते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको वेक्टर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज।
ठीक है, इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, और यहाँ पर इसमें परिमाण यानी इसको मैग्नीटाइड भी कहते हैं। अब तथा दिशा, दिशा यानी कि डायरेक्शन, इनमें दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, अब अदिश राशि क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं इसको हम कहते हैं क्वांटिटीज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अब ध्यान दें, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तीर के निशान से दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई पत्थर रखा हुआ है जमीन पर, ठीक है, जमीन पर कोई पत्थर रखा हुआ है, ठीक, यानी कि यह हमारा पत्थर रखा हुआ है जमीन पे, ठीक है। अब इसको अगर हम इधर से बल लगाते हैं, F लगाते हैं, ठीक, मान लीजिए इधर से हमने बल लगाया तो ये जो है इस दिशा में विस्थापित हो जाएगा, ठीक है, इस दिशा में विस्थापित हो जाएगा। ठीक, तो जब इसको हमने इस दिशा से यानी कि इस दिशा में बल लगाया तो विस्थापन हमारा किस दिशा में हुआ, जिस दिशा में हमने बल लगाया था उसी दिशा में विस्थापन भी हुआ है। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, यानी कि जिस दिशा में हमने बल लगाया उसी दिशा में विस्थापन हुआ, तो बल और विस्थापन दोनों ही क्या हैं, हमने इसमें लिख रखा है वेग, बल, विस्थापन आदि। तो ये हमारी क्या हो गई, सदिश राशि हो गई। ठीक, अब हम देखते हैं कि स्केलर राशि, स्केलर राशि के लिए हम देखें, चलिए देखते हैं स्केलर राशि। यहां केवल परिमाण मैग्नीट्यूड, ठीक है, की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं। ठीक है, यहां केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक, अब स्केलर क्वांटिटीज में फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। इसको आती है इसमें चाल, हार वो द्रव्यमान लिखिए इसमें, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, समय, दूरी, दूरी, ठीक है, दूरी, तो और आदि, आदि लिखते हैं, आदि, ठीक, ये है। तो यहां हम देखते हैं चाल, द्रव्यमान, और यहां पर एक चीज और बढ़ा लो, भार, ठीक है, भार। तो यहां जो भार है वो हमारा वेक्टर है, बट द्रव्यमान जो है वो हमारा स्केलर है। क्यों है, क्योंकि देखिए अब द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान मान लीजिए जो पदार्थ में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। तो आकर्षण बल जिस वस्तु पर लगता है और वो एक निश्चित दिशा में उसको खींचता है और उसको हम कहते हैं भार, यानी कि भार के लिए हम लगाते हैं mg, और mg लगता है हमेशा नीचे की तरफ, उसकी गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में लगता है। तो यहाँ पर हमारा mg यानी कि नीचे की तरफ लगता है, तो उसको हम कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ सदिश, पहले तो समझ लेते हैं कि ये किस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेंगे। तो सदिश के लिए मान लीजिए इसके लिए एक निश्चित दिशा होती है, निश्चित दिशा की आवश्यकता होती है और परिमाण की भी आवश्यकता होती है। ठीक, तो यहां देखें, अगर मान लीजिए एक कोई
व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए कोई लड़की है, उसका नाम मान लीजिए पिंकी चिंकी जो भी हो, ठीक, उसका घर ये है। अब उसके पिता ने कहा कि तुम्हें स्कूल जाना है, कि इसका घर है, ठीक। अब यहां पर मान लीजिए पिंकी जो है यहाँ खड़ी हुई है, ठीक। उसके पिता ने कहा कि तुम 8 किलोमीटर जाओ और तुम्हें तुम्हारा स्कूल मिल जाएगा, ठीक। अब उसने इतना कह के छोड़ दिया, ठीक है, यानी कि उसने इतना कह के छोड़ दिया। तो अब क्या हुआ, वो यहां से निकली ही थी, अब यहां पर खड़ी हुई हो गई, खड़ी है, ठीक है। तो अब क्या करे, यानी कि वो 8 किलोमीटर जाएगी तो, लेकिन मान लीजिए उसने 8 किलोमीटर इधर चली गई, 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर। स्कूल मिल गया उसको? नहीं मिला। 8 किलोमीटर इस दिशा में चली गई, स्कूल मिला? नहीं मिला। 8 किलोमीटर इधर चली गई, यहां स्कूल मिल गया? नहीं मिला। 8 किलोमीटर इस दिशा में चली गई, स्कूल मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? यानी कि उसके पिता ये कहना भूल गए थे, या उन्होंने ये नहीं बताया कि उसको किस दिशा में जाना है, ठीक है, उसको किस दिशा में जाना है। अब अगर वो ये बता देते कि आपको इस दिशा में 8 किलोमीटर जाना है और वहां आपका स्कूल मिल जाएगा। तो यहां देखते हैं, हम पहले इसको मान लीजिए दिशाएं लिख लीजिए, पूर्व, ठीक है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। यहां हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ये। अब उसके पिता अगर ये कहते कि तुम 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाओ और तुम्हें वहां तुम्हारा स्कूल मिल जाएगा, ठीक है। 8 किलोमीटर कहां जाना है? पूर्व दिशा में जाना है। यानी कि यहां पर क्या हुआ, देखिए ये तो हमारा हो गया परिमाण, और ये जो है बताया उसने पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा का मतलब ये डायरेक्शन हो गया, यहां पर हमारा सदिश। सदिश का मतलब हुआ कि दिशा के साथ, ठीक है, दिशा के साथ। तो यहां पर उसकी जो दिशा है वो पूर्व है, और यहां पर जो परिमाण है वो 8 किलोमीटर है। तो इसमें दोनों ही, यानी कि दोनों की ही आवश्यकता होती है, यानी कि दिशा की और परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों की जहां आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं, यानी कि वेक्टर, ठीक है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक। अब हम देखते हैं अदिश राशि। यहां पर हमारा है यानी कि अदिश राशि, ठीक। तो अदिश राशि के लिए हम यानी स्केलर क्वांटिटी, ठीक। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां हम देखते हैं, यानी कि मान लीजिए अब मैंने आपसे कहा कि 2 किलो चीनी ले आओ, तो आप दुकान पे जाओगे और तुरंत 2 किलो चीनी लेके आओगे, लेकिन उसमें कोई भी दिशा बताई गई है कि 2 किलो इस दिशा से ले आओ, 2 किलो इस दिशा में है, ठीक। लेकिन ठीक है, यानी कि 2 किलो चीनी ले आओ, तो आप 2 किलो फटाक से चीनी लेके आ जाओगे। अब मैंने कह दिया कि जाओ, यानी कि 3 किलोमीटर दूर चले जाओ, तो उसमें 3 किलोमीटर दूर आप कहीं भी जा सकते हो। मान लीजिए यहां पर खड़े हो, तो 3 किलोमीटर दूर इधर भी जा सकते हो, 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 कहीं भी जा सकते हो 3 किलोमीटर दूर, ठीक है। 3 किलोमीटर दूर कहीं जा सकते हो, 3 किलोमीटर, यहां भी जा सकते हो 3 किलोमीटर, इधर भी जा सकते हो 3 किलोमीटर, इधर भी 3 किलोमीटर जा सकते हो, इधर भी 3 किलोमीटर जा सकते हो, यहां भी 3 किलोमीटर जा सकते हो। किसी भी डायरेक्शन में हम 3 किलोमीटर जा सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल ये बताया गया परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की
कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो हम किसी भी दिशा में जा सकते हैं, यानी कि 3 किलोमीटर की दूरी किसी भी दिशा में तय कर सकते हैं। अब समय, अब मान लीजिए किसी ने कहा कि 4 बज गए। कितने बज गए? किसी ने कहा, मान लीजिए मेरी घड़ी में अभी टाइम हो रहा है 6:25 से ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो किसी ने अगर कहा कि 4 बज गए, ठीक, तो इसमें क्या कोई दिशा हुई, कोई दिशा का प्रयोग हुआ, किसी दिशा की बात कही गई है? नहीं कही गई, केवल इसमें परिमाण है कि 4 बज गए, ठीक। तो यहाँ केवल परिमाण की आवश्यकता है और दिशा की आवश्यकता नहीं है। वहां हम कहते हैं यानी कि स्केलर क्वांटिटी, यानी कि हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, यानी कि सदिशों का वर्गीकरण। तो इसका जो वर्गीकरण है वो कितने पार्ट में है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मुक्त सदिश इसको हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फ्री वेक्टर, ठीक है। फ्री वेक्टर इसको बोलते हैं स्लाइडिंग वेक्टर, ठीक है। इसको आबद्ध सदिश जो है उसको हम बोलते हैं वॉन्ड वेक्टर, ठीक है, वॉन्ड वेक्टर। समान सदिश इक्वल वेक्टर, ठीक है। इसमें हम केवल इंपॉर्टेंट जो है उनको ही कराएंगे। अगर आपको पूरी चाहिए है इनकी डेफिनेशंस बिल्कुल बाकायदा इसको चाहिए है, तो आपको जो नीचे स्क्रॉल पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है वहां पर आपको पीडीएफ लिख के और अपना नाम लिखना होगा, ठीक है। वहां से आप पीडीएफ मिल सकते हैं, ठीक। तो यहां पर विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर, ठीक है। एकांक सदिश इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। फिर शून्य सदिश जीरो वेक्टर, ठीक है। ये है, यानी कि हम क्या है, फ्री वेक्टर, स्लाइडिंग वेक्टर, और क्या नाम, वॉन्ड वेक्टर, और इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर और जीरो वेक्टर, ठीक है। तो हम केवल इसमें से जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं की इसमें यहाँ पर बताएंगे, ठीक। और बाकी जो है आप पीडीएफ मंगा सकते हैं नीचे व्हाट्सएप नंबर पर। तो चलिए आज मतलब उसको हम देखते हैं, जो इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर है, हम देखते हैं समान सदिश, ठीक है। जो इसका पॉइंट जो तो समान सदिश का जो था वो हमारा कितना था, डी, ठीक है, डी था। हम इसको इसमें लेते हैं क्योंकि ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तो समान सदिश के लिए हम देखें, कह रहा है सभी समांतर सदिश की लंबाइयां जो हैं, ठीक है, और दिशाएं समान हो। लंबाई यानी परिमाण जो है, लंबाई कह सकते हैं या परिमाण कह सकते हैं, ठीक है, लंबाई या परिमाण और दिशा दोनों ही समान हो, ठीक, तो हम उसको समान सदिश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसको ए बी सी और डी रख दीजिए, ठीक है, ठीक, इस तरह से। अब यहां हम देखते हैं कि ए वी सी डी यानी कि तीर के निशान है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये सदिश हैं, ओके। तो यहां हमारा ए जो है बी के बराबर है और समान दिशा में है, ठीक है, यानी इसका परिमाण यानी इसकी लंबाई ए की लंबाई बी की लंबाई के बराबर है, ठीक, और ए की दिशा बी की दिशा के समान है, ठीक है। अब बी जो है वो सी के लंबाई के बराबर है और उसकी भी दिशा वही है जो ए और बी की दिशा है, ठीक है। और सी यानी कि डी, डी में क्या है, डी में
यानी इसका परिमाण यानी लंबाई तो इसके बराबर है, लेकिन इसकी दिशा जो है विपरीत है, यानी कि ये विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन कहते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे, इसको कहेंगे वेक्टर ए। इसमें वेक्टर ए कोमा वेक्टर वी व वेक्टर सी कैसे हैं, समान सदिश हैं। ठीक है, समान सदिश हैं। ठीक है, ये समान है तो इनको तो हम समान कहेंगे, ए बी व सी को समान सदिश कहेंगे, क्योंकि इनकी दिशा और इनका परिमाण यानी लंबाई बराबर है, सेम है। तो इसको हम क्या कहेंगे, समान सदिश कहेंगे। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। ठीक है, ये तो हमारा इसके लिए हो गया। अब हम इसके बाद और दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर। ठीक है, तो अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, जिनमें यानी कि जिनका परिमाण तो बराबर होता है। ठीक है, इनकी जिनका परिमाण तो बराबर होता है, लेकिन इनकी दिशाएं जो हैं वो अलग होती हैं या विपरीत होती हैं, भिन्न होती हैं। ठीक है, विपरीत होती हैं। तो यहां हम देखते हैं कि जो ए है वी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। तो यहां हम देखते हैं कि ए वेक्टर ए जो है वो वेक्टर डी की विपरीत दिशा है। ठीक है, वेक्टर ए व वेक्टर डी, ठीक है, वेक्टर डी कॉमा वेक्टर बी व वेक्टर डी कॉमा वेक्टर सी व वेक्टर डी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि ए की दिशा इस डायरेक्शन में है, डी की दिशा यानी कि ए की डायरेक्शन ऊपर है और डी की डायरेक्शन नीचे है, तो ये विपरीत दिशा में हो गए। तो यहां पर ए व डी हो गया। ठीक, बी की यानी कि बी की डायरेक्शन ऊपर और डी की डायरेक्शन नीचे, विपरीत दिशा वी व डी। सी की डायरेक्शन ऊपर है, डी की डायरेक्शन नीचे है, तो ये भी हमारा कैसा हो गया, विपरीत दिशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन यानी अपोजिट वेक्टर भी इसको कहते हैं। तो यहां अब हम देखें कि ए वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर डी। ठीक है, वेक्टर वी बराबर माइनस वेक्टर डी, वेक्टर सी बराबर माइनस वेक्टर डी। ठीक है, यानी कि जो विपरीत डायरेक्शन में होता है उसको हम माइनस में लेते हैं। ठीक, तो यहां पर ए यानी कि वेक्टर ए की दिशा बराबर में माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ डी की जो दिशा है, डी की जो डायरेक्शन यानी डी की डायरेक्शन जो है वो कैसी है, विपरीत है। ठीक है, बी की दिशा डी की दिशा यानी कि जो डी की दिशा है बी की दिशा के विपरीत है, तो ये माइनस में लिया। सी के लिए ये माइनस में है तो इसकी भी विपरीत दिशा होगी। ठीक, तो जो यानी कि विपरीत दिशाएं होती हैं उनको हम माइनस में लेते हैं। अब हम देखते हैं एकांक सदिश। ठीक है, यूनिट वेक्टर। ठीक, वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाते हैं। ठीक, यानी कि हमने मान लिया कि वेक्टर ए एक सदिश है जिसका परिमाण ए है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, वेक्टर ए अपॉन में ए एकांक सदिश है जिसकी दिशा वेक्टर ए की दिशा में है, वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश को हम कैप ए से लिखते हैं। ठीक है, तो कैप ए से लिखते हैं ए इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर ए अपॉन में ए। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन में मॉड में लिख सकते हैं वेक्टर ए। ठीक है, अब यहां लिखते हैं सदिश सदिश वेक्टर ए
ठीक है, सदिश वेक्टर। अब यहाँ ये जो है वो हमारा क्या है, सदिश वेक्टर ए का परिमाण। ठीक है, सदिश वेक्टर ए का परिमाण है। ठीक, ये हमने यानी कि कर लिया है कि इसको यहां मल्टीप्लाई करके, तो वेक्टर ए इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ ए और ए कैप। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम देखते हैं इसी का ही जो है यानी एकांक सदिश का ही हमारा है लंबकोणीय एकांक सदिश। ठीक, तो लंबकोणीय एकांक सदिश के लिए हमने ये चित्र बनाया हुआ है, इससे हम समझेंगे। तो इसको हम कहते हैं लंबकोणीय अक्षों x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष के, ठीक, के अनुदिश एकांक सदिशों को क्रमशः हम किससे लिखते हैं, i कैप, j कैप और k कैप से। ठीक, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं यानी कि इससे लिखा जाता है। तो यहां हम देखते हैं कि i कैप, वेक्टर i कैप इक्वल टू वेक्टर j कैप इक्वल टू वेक्टर k कैप। ठीक है, i कैप, j कैप, k कैप, और इसके बराबर में एकांक सदिश के लिए मान कितना होता है, अभी हमने बताया कि एकांक सदिश का यानी कि जिसका परिमाण एक हो उसको हम एकांक सदिश कहते हैं। ठीक है, तो यहां अब देखिए, अगर हम मानते हैं कि मान लीजिए कि धनात्मक दिशा में, धनात्मक x अक्ष दिशा में 10 मात्रक हो, कितना हो, का सदिश हो, का सदिश। ठीक है, 10 मात्रक का सदिश हो, तो x अक्ष की दिशा में हम देखेंगे, x अक्ष ये है। ठीक है, अब इसमें जो यानी कि इसका मात्रक सदिश है वो कितना है, 10 है, तो इसके मल्टीप्लाई में इसका आ जाएगा 10 i कैप। ठीक है, यानी कि 10, इसका 10 मात्रक है, तो हम इसकी दिशा जो है वो धनात्मक है यानी धनात्मक अक्ष में है y के, तो हम क्या करेंगे 10x लेंगे। अब हम देखते हैं ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में 10 मात्रक का सदिश। ठीक है, 10 मात्रक का सदिश बराबर, इसको हम माइनस में लेंगे क्योंकि माइनस की बात कही गई, ऋणात्मक कह रहा है, तो इसका जो हम सदिश मात्रक लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, -10 i कैप। ठीक है, अब हम i j के पदों में निरूपण देखते हैं, i कैप तथा i कैप कोमा j कैप तथा k कैप में निरूपण। ठीक है, निरूपण इसका देख लीजिए, यहां लिखेंगे वेक्टर a इक्वल टू ax i कैप प्लस a बाई j कैप प्लस a जेड k कैप। ठीक है, इस तरह से इसका निरूपण करते हैं, यानी कि वेक्टर a जो है सदिश परिमाण सदिश है। अब इसका परिमाण जो है वो कितना है, a है, तो यहाँ ax और ax की दिशा में हम देखते हैं तो ये ax लिखेंगे, और i कैप अगर a बाई दिशा में यानी कि बाई दिशा में है तब हम a बाई लिखेंगे। ठीक है, और z की दिशा में है तो a z लिखेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम
अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि सदिशों का जो जोड़ है वो किस तरह से करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम जो आगे वाले वीडियो डालेंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।